मेरा नाम आईएमसी जैनिब झींक से और एलोन मस्क की नई अमेरिकी राजनीतिक पार्टी को गंभीर चुनौतियों का सामना वाशिंगटन नई अमेरिकी राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए भी एक कठिन कार्य है। लेकिन यही कुछ है जो टेस्ला और स्पेसएक्स के अरबपति एलोन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने मतभेदों के बात करने की योजना बनाई है। इस सप्ताह मस्क ने अमेरिका पार्टी की घोषणा की, जो उनके अनुसार ट्रंप के विशालकर कटौती और व्यय बिल का विरोध करने के लिए समर्पित है। मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नई पार्टी का वर्णन करते हुए इसे तकनीक केंद्रित, बजट सचेत, ऊर्जा समर्थक और केंद्र के रूप में पेश किया, जिसका लक्ष्य असंतुष्ट डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों को आकर्षित करना है। मस्क ने कर कटौती बिल की आलोचना की है, जो अनुमानित रूप से अमेरिका के ऋण में लगभग दावा 60 ट्रिलियन जोड़ देगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के संघीय चुनावों पर दो पार्टी प्रणाली का नियंत्रण तोड़ना अत्यधिक संसाधनों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। पहले की समान प्रयास विफल रहे हैं, यह दर्शाते हुए कि ऐसे देश में एक स्थायी आधार हासिल करना कितना कठिन है जहां चुनाव राज्यवार स्तर पर आयोजित होते हैं। बोस्टन कॉलेज के नीतिक विज्ञान के प्रोफेसर डेफिन एबो वाशिंगटन हॉकिंस ने कहा, एक व्यवहार्य तीसरी पार्टी के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। उन्होंने बताया कि चुनौतियों में पार्टी का बुनियादी ढांचा बनाना, स्वयं सेवकों को संगठित करना और मतपत्र के लिए योग्य होना शामिल है। फ्लोरिडा के पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेसमैन डेविड जोली, जिन्होंने ट्रंप के कारण पार्टी छोड़ दी थी, ने कहा कि मस्क वह चीज प्रदान कर सकते हैं जो इस तरह के प्रयास के लिए लंबे समय से आवश्यक है। कहा, स्वतंत्र क्षेत्र की कमी संसाधनों की रही है। उन्होंने कहा, यह केवल संघीय चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण करने से अधिक है। आपको वास्तव में गैर राज्य पार्टियों की शुरुआत करनी होगी। आप गंभीर इरादे से इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 10 मिलियन की बात कर रहे हैं। जोली ने स्वतंत्र के रूप में राजनीति में लौटने पर विचार किया, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि असंतुष्ट मतदाताओं तक पहुंचने का अधिक प्रभावी तरीका दो पार्टी प्रणाली के भीतर बने रहना है। वह अब डेमोक्रेट के रूप में फ्लोरिडा के गवर्नर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देशंशी में पूर्व न्यूयॉर्क मेयर माइकल ब्लूमबर्ग, एक और अरबपति, ने भी इसी तरह का निष्कर्ष निकाला। उन्होंने स्वतंत्र के रूप में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने का विचार खारिज करते हुए कहा कि ऐसे उम्मीदवार की जीत की कोई संभावना नहीं थी। जोली ने अनुमान लगाया कि मस्क को एक व्यवहार्य राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए 10 साल और शायद 10 बिलियन की आवश्यकता होगी, और कहा कि सरकार के कार्यक्षमता विभाग के साथ मस्क का हालिया इतिहास यह सुझाव देता है कि अरबपति दीर्घकालिक में नहीं है। मस्क ने ट्रंप के प्रशासन में सिर्फ कुछ महीनों के बाद रोगे छोड़ दिया, जिसमें उन्होंने जो बचत का वादा किया था उसमें बहुत कम उपलब्धि हासिल की। जोली ने कहा, हमने देखा है कि एलोन मस्क अमेरिकी राजनीति को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से अनुशासित नहीं है। मस्क के कार्यालय ने टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया। सोमवार को टेस्ला के शेयर लगभग 30% नीचे बंद हुए, क्योंकि मस्क ने कंपनी पर ध्यान केंद्रित करने पर निवेशकों की चिंताओं को फिर से जागृत किया। मस्क के पास एक अधिक पारंपरिक मार्ग चुनने का विकल्प था, अपने राजनीतिक क्रियाकलाप समिति का उपयोग करके पार्टी प्राइमरी में प्रवृत्त रिपब्लिकन चैलेंजर्स का समर्थन करने के लिए, जो अगले साल के मध्यावधि चुनावों से पहले होने वाले हैं। ये चुनाव कांग्रेस के नियंत्रण का निर्धारण करेंगे। वह 2 के अमेरिकी चुनाव चक्र में सबसे बड़ा दाता थे, जिन्होंने लगभग 10 मिलियन का योगदान दिया, जो ज्यादातर ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापस लाने पर केंद्रित था। उनके सभी राजनीतिक प्रयास सफल नहीं रहे हैं। उन्होंने अप्रैल में एक विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पराजित होते हुए देखने के लिए लाखों डॉलर डाले। ट्रंप के कर बिल को पारित न करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकनों को मनाने के उनके प्रयास भी विफल रहे।
ये स्पष्ट है कि वो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की कुछ प्रतिस्पर्धी दौरों में स्वतंत्रों का समर्थन करने में कितने प्रभावी होंगे। पिछले 60 मिनट की ताज़ा खबर, जिसे आई ने सबसे ज़रूरी माना है, बिना किसी अ, फ़िल्टर के सिर्फ सच्ची बात दुनिया शोरों बिल्बोर्ड सपोर्ट में होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें।